क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये पहला कॉलम है और पहले कॉलम में 4 संख्याएं हैं, 5 है, 2 है, 8 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 26। तो इन चारों संख्याओं में क्या संबंध है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अगर हम 5 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 8। फिर आपको क्या करना है, 2 का गुणा 8 से करना है और यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ पर 5 गुणा 2 करा तो वो तो 10 आ ही गया है, प्लस लगाया। फिर 2 गुणा 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा और 10 प्लस 16 कितना होगा, 26 होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये चौथी संख्या लिखी हुई है ये 26 ही है। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर कैसा पैटर्न लग रहा है। हमने क्या किया, 5 का गुणा हमने 2 से किया। जब 5 का गुणा 2 से किया जाएगा तो 10 आएगा, ये आपको पता है। फिर प्लस का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर 2 है ना और यहाँ पर 8 है, तो हमें 2 का गुणा भी 8 से करना है। तो यहाँ पर हमने 2 गुणा 8 कर दिया है। तो 5 गुणा 2 तो कितना आया, 10 आया। फिर प्लस का चिन्ह लगाना है। 2 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा और 10 प्लस 16 कितना होगा, 26 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इन चारों संख्याओं में संबंध है। अब हमें क्या करना है, यही पैटर्न हमें दूसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं में लगाना है और पैटर्न की हमें जांच करनी है। तो करना क्या है, यहाँ पर 5 है और ये 4 है, इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। फिर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर 4 और 3 का भी हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो अब हम देखते हैं कि क्या आता है। 5 गुणा 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा और 20 प्लस 12 कितना होगा, 32 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 32 ही लिखा हुआ है। तो अब यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, आपको पता है कि 2 लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। फिर प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पर 1 है और ये 10 है, इन दोनों संख्याओं का भी हमें गुणा ही करना है। और अब हम देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। 2 गुणा 1 तो 2 ही होगा, 1 गुणा 10 10 होगा और 2 प्लस 10 कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 12 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 12 आएगी। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 11 का 22 से होगा वही संबंध 13 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो 11 का संबंध 22 से किस प्रकार है, आप यहाँ पर ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर 11 गुणा 2 किया जाता है तो 22 आ ही जाता है ना। उसी प्रकार अगर 13 में 2 का गुणा किया जाता है तो 26 आ जाता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 26 नहीं है ना। तो फिर ये तरीका यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी और तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हल करना होगा। पैटर्न बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 11 एक संख्या दी हुई है। 11 के दोनों अंकों को हमें इस प्रकार लिखना है और दोनों अंकों को हमें जोड़ना है। जब हम इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर करना क्या है, जब यहाँ पर 2 आ ही गया है तो करना क्या है, अब जो यहाँ पर ये संख्या दी हुई है 11, इस संख्या में हमें यहाँ पर 2 का ही गुणा करना था और 11 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब यही पैटर्न हम कहाँ पर लगाएंगे, 13 में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या 13 दी हुई है और पता लगाना होगा कि 13 का संबंध किस संख्या से है। तो 13 के दोनों अंकों को इस प्रकार लिखकर हमें इन दोनों अंकों को जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 2 आया था तो हमने क्या किया था, जो यहाँ पर संख्या थी 11 उसमें 2 का गुणा किया था। तो यहाँ पर अगर योगफल 4 आया है और यहाँ पर संख्या 13 दी हुई है तो हमें 13 में 4 का गुणा करना होगा। 13 गुणा 4 करने पर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 52 आएगी और यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 52, तो यही सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 22 का 16 से होगा वही संबंध 19 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि 22 का संबंध 16 से किस प्रकार है। अगर यहाँ पर हम 22 में से 6 घटाएंगे ना तो 16 आ ही जाएगा, और उसी प्रकार 19 में से 6 घटाने पर कितना आएगा, 13 आएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 13 नहीं है ना, तो फिर ये तरीका तो यहाँ पर सही नहीं है। हमें किसी और तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हल करना होगा। आप देखिए 22 लिखा हुआ है और 22 से हमें 16 लेकर आना है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर 22 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर हमें एक संख्या प्राप्त होगी, और वो संख्या होगी 484। क्योंकि 22 का वर्ग क्या होता है, 484 होता है। 484 के तीनों अंकों को हम इस प्रकार लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या करना है, तीनों अंकों को हमें जोड़ना है। जब आप तीनों अंकों को जोड़ोगे तो आपको एक संख्या प्राप्त होगी, और वो संख्या होगी 16। तो इस प्रकार यहाँ पर 22 के द्वारा 16 को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब यही पैटर्न हम 19 में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, हमें 19 का वर्ग करना है, और 19 का वर्ग किसके बराबर होगा, 361 के बराबर होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 361 के तीनों अंकों को इस प्रकार लिखना है, और तीनों अंकों को हमें जोड़ना है। और जब तीनों अंकों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक संख्या प्राप्त होगी, वो संख्या होगी 10। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 10 आएगी, और यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 14 का 44 से होगा वही संबंध 29 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो यहाँ पर 14 का संबंध 44 से किस प्रकार है, सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा। आप यहाँ पर देखिए 14 लिखा हुआ है और 14 से 44 प्राप्त करना है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पर 14 में 3 का गुणा कर दें, क्योंकि 14 में 3 का गुणा करने पर 42 तो आ ही जाएगा, और फिर 42 में हमें 2 भी जोड़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर 44 आएगा। अब यही पैटर्न हम 29 में लगा देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने 14 में 3 का गुणा किया है, तो यहाँ पर हमें 29 में भी किसका गुणा करना होगा, 3 का ही गुणा करना होगा। जब 29 में 3 का गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, 87 आएगा। लेकिन फिर आप देखिए कि यहाँ पर 42 आया था, तो 42 में 2 भी जोड़ा था, तब जाकर यहाँ पर 44 आया था। तो हम यहाँ पर 87 में 2 जोड़ेंगे, जिससे कि यहाँ पर 89 आ जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें तो 89 लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। हमें दूसरे तरीके से प्रश्न को हल करना होगा, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो दिए गए ऑप्शन में से ही आएगा। तो हमें अपने तरीके को चेंज करना होगा। यहाँ पर जो पैटर्न लग रहा है वो बिल्कुल ही आसान है, हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप यहाँ पर देखिए कि 14 लिखा हुआ है और 14 से 44 प्राप्त करना है। अगर हम यहाँ पर 14 में 30 जोड़ देंगे तो क्या 44 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो फिर यही पैटर्न हम यहाँ पर 29 में लगा देंगे। तो आप देखिए 29 में भी तो हम 30 ही जोड़ेंगे ना, और 29 में 30 जोड़ने पर 59 आ जाएगा। तो आप ये देख भी सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखी हुई संख्या 59 ही है, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है और 9 के सामने कौन सी संख्या लिखी हुई है, 21 लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि 9 का संबंध 21 से किस प्रकार है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 21 लिखा हुआ है ना, 21 दो अंकों की संख्या है। अगर 21 के दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो कितना योगफल आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 9 ही लिखा हुआ है। 21 का संबंध 9 से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर हमने पैटर्न को क्या समझा कि 21 के दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो 3 आता है, और फिर जब 3 का वर्ग किया जाता है तो यहाँ पर 9 आ जाता है। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि पैटर्न बाकी संख्याओं में लग भी रहा है या नहीं। यहाँ पर देखिए 45 लिखा हुआ है ना, और 45 के सामने जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है, 81 है। तो 45 के दोनों अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना योगफल आएगा, यहाँ पर योगफल आएगा 9। अगर हम यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि 45 का संबंध किस संख्या से है, 81 से है। तो यहाँ पर यही तो पैटर्न लग रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 37 और 37 के सामने लिखा हुआ है 100। तो यहाँ पर आप देखिए 37 दो अंकों की संख्या है, तो 37 के दोनों अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर योगफल कितना आएगा, 10 आएगा। और यहाँ
यहाँ पर 10 आ ही गया है, तो हमें करना क्या है, 10 का वर्ग करना है और 10 का वर्ग क्या होगा, 100 होगा, इसीलिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया है ना कि यहाँ पर 225 लिखा हुआ है, तो 225 जो है वो किस संख्या का वर्ग है, 15 का वर्ग है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ऐसी संख्या आएगी जिसके अंकों का योगफल 15 होगा। आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं कि किस संख्या के अंकों का योगफल 15 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन ए है वहाँ पर लिखा हुआ है 50, तो 50 के दोनों अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 5 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जिसके अंकों का योगफल कितना हो, 15 हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 89, तो 89 के दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में लिखी हुई संख्या 96 है, 96 के दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, और हमें आवश्यकता किसकी है, 15 की ही तो है। हमें एक ऐसी संख्या की आवश्यकता है जिस संख्या के अंकों का योगफल कितना हो, 15 हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन आप देखिए ऑप्शन डी सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन डी के संख्या जो लिखी हुई है ऑप्शन डी में, उस संख्या के अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन आवश्यकता किसकी है, 15 की है। तो यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्न में, उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 96 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर अगर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 96 लिखा हो तो यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा है क्या नहीं। अब यहाँ पर 96 लिखा हुआ है और 96 के सामने लिखी हुई संख्या 225 है, तो 96 के दोनों अंकों को जब जोड़ा जाएगा ना तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 225 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 96 आएगी, और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।